हेलो नमस्कार सलाम आदाब सत श्री अकाल केम छो केड़ो वाले। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 16 के आज रात के एपिसोड की, जहां पर सलमान खान ने डबल स्टैंडर्ड एंड हिपोक्रेट ये दो शब्द इस्तेमाल किए थे साजिद खान के लिए। लेकिन यही शब्द तो इस एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लबो लबाब भी बन करके रह गए, जहां पर न सिर्फ साजिद खान बल्कि सलमान खान की भी डबल स्टैंडर्ड दिखे। और इस सीजन की जग्गा, वैसे जग्गा से मुझे याद आया कि सलमान खान ने बिग बॉस सीजन 10 में कहा था कि अगर प्रियंका जग्गा दोबारा कलर्स के किसी शो में देखी तो ही विल नॉट होस्ट बिग बॉस एवर। यहां पर सलमान खान क्या कर रहे हैं, सलमान के सामने ही प्रियंका जग्गा आई हैं अपने मग्गा के साथ, लेकिन सलमान खान तो शो कर रहे हैं। खैर ये तो आप भी जानते हैं कि सलमान की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। खैर यहां पर इस एपिसोड के एंड में जो हमने प्रोमो देखा, जहां पर क्यूट अब्दू गुस्से वाला तेवर दिखा रहा है, अर्चना ने अपना जो मिशन था उसे कहीं ना कहीं पूरा कर लिया। और सुम्बुल जिस तरीके से बापा मत जरा पापा जाके फाड़ के रख दूंगी, मार मार के बोर बना दूंगी, अरे बाप रे बाप। सुम्बुल का ये अंदाज देख करके हमको लग रहा है कि अब कचरा भी खेलेगा भाई। बताइए, अब कचरे के खेलने के दिन भी आ चुके हैं। अब ये कचरा यानी कि डुम्बुल उर्फ सुम्बुल, जो कि घर वालों के रहमो करम से बच गई है, लेकिन कैसी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है कि नॉमिनेशन कितना भी करो नहीं जाऊंगी। गई क्या, फर्क पड़ा क्या? हा क्या बात है भाई। इसे बोलते हैं घनघोर ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्ट्रैक्ट का ओवर कॉन्फिडेंस। तो कैसे मेकर्स ने सुम्बुल को बचाने के लिए वोटिंग लाइन्स बंद कर दी। और मैंने एक वीडियो में कहा था, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि वोटिंग लाइन तो बंद है, घर वालों के हाथ में एलिमिनेशन की बागडोर सौंप देंगे, और वही हुआ है। और वहां पर प्रियंका द जग्गा ने वापस से अपनी हिपोक्रेसी और दोगलापन दिखाया। कितनी जबरदस्त जहरीली है ये प्रियंका। और वो वॉयलेट या फिर नीले कलर की लिपस्टिक लगा के कतई जहरीली नागिन लग रही थी वो, उसने भी बजर दबाया है। लेकिन ये किया उन्होंने वो किया, 25 लाख चले गए। हा। अब ये जो प्रियंका जग्गा है ना, और इसका जो मग्गा, ये कैसे हग्गा हग्गा खेलते रहते हैं, आप समझने की कोशिश करें। अभी पिछले वीक की तो बात है, जब बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में इसको बुलाया था जग्गा को, और कहा था कि भाई शिव ने MC स्टैन को सेव कर लिया, आपके ऊपर अगर ऐसा ही कुछ दाव बिग बॉस आजमाते तो फिर आप क्या करती। तो उसने कहा था हाँ वो भी अंकित को सेव करती। तो बिग बॉस ने वहां पर भी जलील कर दिया था कि वाह यही है आपकी सच्चाई की मूरत। करती वो भी वही है जो सामने वाला करता है, लेकिन किस मुंह से ये प्रियंका जग्गा सामने वाले को इतना टुकती है। और भाई उंगली दिखाना तो इसकी फितरत बन चुकी है, कहती उंगली मत दिखा, शट अप। ये जो सीन यहां पर चल रहा था, ये हूबहू बिग बॉस 14 की कट कॉपी पेस्ट थी। वहां पर भी उस सीजन की जग्गा यानी चुबीना माता अपने मग्गा को साथ लेकर के आई थी डे 1 से, और ये दोनों मिल करके राहुल वैद्य से लड़ते थे। मतलब वो अकेला, इधर ये दो लोग मिल करके लड़ते थे, उसके बावजूद आर्ग्यूमेंट जीत नहीं पाते थे। वहां राहुल वैद्य के वन लाइनर्स, और एक और सिमिलैरिटी, वो भी मराठा मानुस और ये शिव ठाकरे भी मराठा मानुस। तो जैसे बिग बॉस 14 के मराठी मानुष यानी राहुल वैद्य ने जग्गा मग्गा उस सीजन के जग्गा मग्गा की बैंड बजाई थी, इस सीजन के मराठी मानुष यानी शिव ठाकरे ने जग्गा मग्गा को पेल करके रख दिया। अब्बा बनकर के जो हारमोनियम बजाया है, मजा आ गया। और पोपट 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 है, पोपट जाके पल्लू पकड़ जाके उसका पोपट पोपट पोपट। हालांकि शिव ठाकरे ने अंकित और प्रियंका को पोपट पोपट बोल करके चिढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ना तो सही शब्दों में प्रियंका और अंकित का पोपट ही बन चुका है, स्पेशली प्रियंका का। ये प्रियंका जो इतनी बड़ी बड़ी महानता की बातें कर रही थी कि 25 लाख चलेगा, साजिद जी आपने ये कर दिया, गौतम के ऊपर वो ब्लेम कर रही थी, जबकि शायद प्रियंका की लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। ये जो टास्क में जो तीसरे नंबर पर खड़ी थी ये प्रियंका, तीसरे नंबर पर उन्होंने बजर दबाया, उन्हें बजर दबाने की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सलमान खान ने क्या कहा था कि ये सुम्बुल द डुम्बुल, अर्चना और सौंदर्या नॉमिनेटेड है। 3 लोग आते हैं, जहां पर सुम्बुल फॉर अ चेंज शालीन को नहीं साजिद को पिक करती है खुद को बचाने के लिए। वो साजिद जिसने खुद इसको सुम्बुल को नॉमिनेट किया था, और इस एपिसोड में सलमान ने इतना ज्ञान दिया कि यार तुम पहले नॉमिनेट करते हो, फिर सॉरी बोलते हो, फिर उसी को बचाते हो। तो यहाँ पर साजिद ने क्या सीखा, जिस सुम्बुल को उन्होंने नॉमिनेट किया वो उसी को बचाने के लिए यहाँ पर सुम्बुल के बोलने पर आकर खड़े हो जाते हैं। सलमान खान कहते हैं कि भाई 3 बजर है, अगर एक भी बजर नहीं बजा या एक भी बजर बज गया तो एक बंदा तो एलिमिनेट होगा, और अगर एक से ज़्यादा बजर बच जाते हैं तो फिर कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। आप सबकी प्राइज मनी में से जो भी जीतेगा उसकी प्राइज मनी में से 25 लाख माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस टास्क का मोटिव तो ऑलरेडी सर्व हो चुका था, जब गौतम के बाद साजिद ने भी बजर दबा दिया, 2 बजर दब गए, दैट मीन्स तीसरे बजर की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद प्रियंका महान दिखने के लिए कि दुनिया में मैसेज जाए कि देखो अर्चना से मेरी खुन्नस है, इसके बावजूद मैंने उसको बचाया। अरे मैडम वो तो ऑलरेडी बच चुकी थी, जैसे ही साजिद ने दूसरा बजर दबाया तब तीसरे बजर की तो कोई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन नहीं, ये तीसरा बजर फिर भी दबाती हैं और उसके बाद सारे लोगों के ऊपर पिल पड़ती हैं। तो इस एपिसोड में प्रियंका चहार चौधरी ने खुद को एक नंबर की बेवकूफ और बॉडम महिला साबित कर दिया है, और ज्यादा शाणपत्ती करने के चक्कर में अक्सर शाणे कौवे कहाँ गिरते हैं, उनका क्या हश्र होता है, वही हाल हो गया यहाँ पर प्रियंका द चहार द चौधरी का।
अब आप देखिएगा कि कैसे इस वीडियो के नीचे काफी सारे लोग कमेंट करने आएंगे और इसके जग्गा की हिपोक्रेसी वुमेन कार्ड को जस्टिफाई करेंगे, जैसे चुबीना के फैंस आया करते थे। अब ऐसे बहुत सारे लोग जो चुबीना को बोलते थे खैराती विनर और उसकी हर हरकत को वो लोग क्रिटिसाइज करते थे। यही नहीं, वो लोग, वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट रिव्यूअर्स जो उस सीजन में राहुल वैद्य के ऑफिशियल पीआर थे और चुबीना की हर हरकत को वो एक्सपोज करते थे, आज वही लोग यहां पर चुबीना की जो हरकतें रिपीट करी हैं जग्गा ने, उन्हें टोटली जस्टिफाई करेंगे। वो कहेंगे कि शिव फुटेज लेता, जबकि हकीकत में कौन किससे फुटेज लेता है आपने कल भी देखा, आपने आज भी देखा। वो गलतफहमी वाले टास्क में शिव ने तो नाम भी नहीं लिया था जग्गा मग्गा का, लेकिन दोनों जग्गा मग्गा ने शिव का नाम लिया था। और यहां पर आपने देखा जब बजर दबाने के लिए साजिद खान, गौतम और प्रियंका थे, प्रियंका ने भी बजर दबाया। अगर वो बजर नहीं दबाती तब उसका पूरा फर्ज, जिम्मेदारी, ड्यूटी सब कुछ बनता था कि साजिद खान ने 25 लाख गंवा दिए, ये वो करा तो उसने भी वही ना। अगर वो नहीं करती तो फिर वाजिब होता, लेकिन नहीं करती, वो भी वही है। लेकिन इसके बावजूद दूसरों पर उंगली उठाती कि साजिद खान ने दबा दिया, उसने दबा दिया, तो मैंने दबा दिया। तुम मत दबाती ना, किसी ने कनपट्टी पर बंदूक तो नहीं रख दी थी कि नहीं बजर दबाना ही पड़ेगा। तो महान भी बनना है उसको, उसके बाद दूसरे पर उंगली भी उठानी है, जबकि करती वो भी वही चीज है, लेकिन फिर भी महानता। हा। तो इस प्रियंका जग्गा के दोगलेपन के, हिपोक्रेसी के भर भर के एग्जांपल्स आपको देखने को मिल गए। चाहे वो बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया, वहां पर इसका दोगलापन दिखा। फिर वो राशन वाली टास्क में सौंदर्या गौतम को कुछ नहीं बोला, लेकिन शिवो निम्रत पर चढ़ पड़ी, वो दूसरा एग्जांपल। और आज अपनी तीसरा एग्जांपल। उसके बावजूद लोग पता है मुझसे क्या पूछते हैं, यार एक ही तो उसका गलत इंसिडेंट था यार डीएस के, तुम तो पीछे पड़ गए हो। और गजब बात यह है कि ये ही लोग थे जो चुबीना और अभिनव को एप्पल कपल, ऑरेंज कपल बोल बोल करके ट्रोल करा करते थे, मेरे हर वीडियो पर लाइक दिया करते थे। लेकिन अब वो लोग थूक करके चाट गए हैं, तो अब उन्हें मेरे रिव्यू अच्छे नहीं लगते हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो दोगलापन है, थूकना चाटना, अंदर कंटेस्टेंट का ही नहीं, बाहर उनके ब्लाइंड फैंस का भी होता है। खैर, यहाँ पर सलमान खान ने बड़ी ही सफाई से साजिद खान की मिडिल फिंगर दिखाना, गाली गलौज करना और धमकियां देना, मारने की बातें करना, उस चीज को सिरे से इग्नोर कर दिया। साजिद यार, तुम्हारे स्टैंड फर्म नहीं है, कभी तुम भूख हड़ताल करते हो, कभी कोई स्टैंड लेते हो, कभी बोलते हो कि यार इसी वजह से राशन चला गया, कभी बोलते हो कि यार ये क्या छोटी छोटी चीज पर लड़ते हो, कभी उस बंदे को नॉमिनेट करते हो फिर उसी को बचाने की कोशिश करते हो। तो साजिद खान का ये जो दोगलापन था ना, ये साइड तो सलमान खान ने एक्सपोज कर दिया। लेकिन यही सलमान खान जिसने पिछले वीकेंड कहा था कि शुक्र मनाओ कि मैं दिवाली पर नहीं आया, वरना गौरी तुम्हारा तो दिवाला निकाल देता, तुमने जो हरकतें करी थी वो सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है। लेकिन यहां पर सलमान खान ने साजिद खान की हरकतें जो कि कतई सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है, उन हरकतों पर एक बार भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। सीधे पतली गली से सारी वो चीजें उन्होंने इग्नोर करके वो निकल लिए। यही नहीं, निम्रत जो कि शिव के ग्रुप में आ चुकी है और कैसे दल बदलू है। सलमान खान ने खुद ने भी कहा कि शिव को शायद लगता होगा कि निम्रत की लॉयल्टी जो है वो इस ग्रुप में नहीं है, और यही चीज एमसी स्टैन ने भी कई बार हाईलाइट करी है। लेकिन सलमान खान ने यहां पर निम्रत को मास्टरमाइंड नहीं बोला, लेकिन सलमान एंड मेकर्स की नजर में गौरी है मास्टरमाइंड। हम मानते हैं कि गौरी 2 कश्तियों की सवारी कर रही है, लेकिन वो तो निम्मो भी कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि गौरी ने एमसी स्टैन को इन्फ्लुएंस किया कि भैया वो निम्रत हमारे ग्रुप में आ रही है, क्या करें, हम तो बैक सीट पर जा चुके हैं। गौरी अब फ्रंट सीट पर तो वैसे भी नहीं थी, और अब गौतम एंड सौंदर्या के पीछे पड़ी हो। भाई साहब, वो तो टोटली फर्जी कपल है, फेक कपल है। इस वीक सौंदर्या को गौतम की क्लिप दिखाई गई है तो सौंदर्या इतना ज्यादा आग बबूला हो रही है, और ये जो बाथरूम कांड था, वॉशरूम कांड था, इसको बाहर आकर के छोटी बच्ची ने कैसे, मतलब अलग ही सांसों की आवाज आ रही थी, सांसों को सांसों में मिलने दो जरा, घस 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 घस। यार ये कब हुआ, हमें तो दिखाया नहीं गया, लेकिन सुम्बुल को दिखाया होगा शायद, हमें एडिटेड वर्जन दिखाया गया, उन्हें हो सकता पूरा प्रो वर्जन दिखाया हो। ये मैंने क्या बोल दिया, प्लीज प्लीज ये कट नहीं यार, जाने दो। तो यहाँ पर ये कहाँ थे यार, हम कहाँ थे। हाँ, सौंदर्या और गौतम की बातों पर सौंदर्या को गौतम की क्लिप दिखा दी कि जहां गौतम हंस रहा है, कांटा लगा। क्या सौंदर्या ने कुछ नहीं बोला है क्या पीठ पीछे? सौंदर्या ने भी तो बहुत कुछ बोला है ना। सौंदर्या जो कि पिछली वीक शालीन से कह रही थी कि मैंने आपके बारे में कभी कुछ नहीं बोला, इसने एमसी स्टैन को बोला था, अब्दू को बोला था कि ब्रो शालीन इज यूजिंग सुम्बुल एंड मी, और इसी सौंदर्या ने निम्रत के सामने बोला था कि शालीन का हग वगैरह बहुत गंदा लगता, लेकिन यही सौंदर्या उनके साथ हग भी करती थी, किस भी करती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो क्लिप दिखा करके कंटेस्टेंट की हिपोक्रेसी और दोगलापन सलमान खान एंड मेकर्स एक्सपोज कर रहे हैं, चूंकि इस बार बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि कंटेस्टेंट जो कहते हैं कि हमारी बातों को एग्जैजरेट करके दिखा दिया जाता है, हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं, मेकर्स दिखाते होंगे। तो यहां पर मेकर्स जिस तरह से क्लिप दिखा रहे हैं कंटेस्टेंट को, उनकी असलियत, या फिर अर्चना को बाहर के ट्वीट्स वगैरह जो दिखाए, ये चीज का तो मैं भर भर के सपोर्ट करता हूं। इनफैक्ट मैं तो खुद काफी टाइम से बोलता रहा हूं कि ऐसी चीजें दिखाई जानी चाहिए। तो यहां पर क्लिप दिखाना, कंटेस्टेंट को उनकी असलियत दिखाना, इस चीज को तो मैं जबरदस्त सपोर्ट करता हूं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक क्या कि गौतम को इन्होंने विलन बना दिया है, क्या पता नेक्स्ट वीक गौतम को सौंदर्या की क्लिप दिखा दें, तब देखना इंटरेस्टिंग होगा
कि कौन कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है। जैसे यहाँ पर सौंदर्य ने भर भर के एक्टिंग करी, वाइड शॉट, क्लोज शॉट, मिड शॉट, हर पॉसिबल एंगल से इनकी जो शॉट्स लिए हैं आज बिग बॉस ने, मजा आ गया भाई साहब। बस एक ही कमी रह गई थी कि वहां पर बैकग्राउंड झुप 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 धुमता ये लगा देते ना तो परफेक्ट टीवी सीरियल वाले शॉट्स चल रहे थे। अब इस तमाम झगड़े और बवंडर के बाद होता क्या है, चलो हक कर लेते, साथ में खाना खाते हैं, आगे से प्लीज मेरे लिए स्टैंड लेना, ओके पैचअप पैचअप हो जाता है। तो गौतम, सौंदर्य और सौंदर्य की नई सखी गौरी, इनका एक अंदर ही चलता रहता कॉन्वर्जेशन कहें, आर्ग्यूमेंट कहें, पैचअप कहें, रूठना मनाना। वहीं बाहर जिस तरह से वो बजर बजाओ प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद जैसे ये साजिद को विलेन बनाना चाह रही थी प्रियंका और उसका मग्गा, यहां पर शिव ठाकरे क्या जबरदस्त स्टैंड लेता है। और ये मोहतरमा जो हर किसी के मुद्दे में कूद पड़ती है, ये शिव से कहती शट अप, वो भी उंगली दिखाकर। शिव ने तबीयत से धोया है, तू उंगली दिखाएगी, तू होती कौन है शट अप बोलने वाली, तू सारे मुद्दों में कूदेगी लेकिन हम नहीं कूद सकते, वाह वाह वाह। और इतने महान बनना है तो खुद ने बजर क्यों बजाया। और उसके बाद जैसे ही इसको जग्गा को लग गया कि इसको तो पोल पट्टी खुल रही है, एंड जैसे ही इस जग्गा को लग जाता है कि इसकी महान बनने की जो एक्टिंग है ना उसकी पोल खुल गई है, तो इसका मग्गा को बुला लेती है बाहर से मंगाए वो सस्ता बॉडीगार्ड, और ये दोनों मिलकर के शिव पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भूल गए कि वो अब्बा के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अब्बा का काम होता है हारमोनियम बजाना। तो ये जग्गा मग्गा नाम के हारमोनियम को अब्बा ने जबरदस्त बजाया है। और वो जो पल्लू पकड़ के जो पोपट इसका पिल्ला प्रियंका का जो चलता रहता है, उसका तो मुद्दा भी नहीं था। लेकिन नहीं, वो अंकित जो कि सही और गलत का डिफरेंस करना जानता है, लेकिन वहां पर उसको मजबूरी में जग्गा के हग्गे को साफ करना ही पड़ेगा ना, तो वो भी लग गया वहां पे पल्लू पकड़ करके जग्गा का कि चलो चलो, तू क्यों घुसता है, तू क्यों घुसता है, उंगली को दिखाई। अरे अपनी अम्मा को बोलो ना, उंगली क्यों दिखाई, तुम्हारी अम्मा तो उंगली करने में बहुत एक्सपर्ट है और ये कोई अभी नहीं कर रही है। शालीन से पंगा हुआ जिसके बारे में मैंने थंबनेल डाली थी कि एवरी मास्टरपीस हैज अ चीप कॉपी, तो कैसे वहां पर भी उंगली दिखा रही थी, यहां पर भी उंगली दिखा रही थी। यही नहीं, टीना दत्ता से जब आर्ग्यूमेंट हुआ तो वहां पर भी उंगलियां दिखा रही थी। वहां टीना ने क्या सेवेज आंसर दिया था, हम तेरी तरह बाहर से लेकर के नहीं आए हैं। तो ये जो जग्गा है, आप समझ जाइए कितनी घमंड में उड़ रही है, कैसे मतलब इसको सुरखाब के पर लगे हुए हैं। ये खुद वही चीज करती है जो दूसरा कर रहा है, तो दूसरा गलत और ये सही कैसे हो जाती है। ये खुद लोगों को उंगली दिखाए, ये खुद लोगों के पास जाती है, उंगली दिखाती है, फिर बोलती है थूक आ रहा, थूक आ रहा, थूक आ रहा है, तो पीछे हट जाओ ना। अरे ये मैंने क्या बोल दिया, पीछे हट जाएगी तो भाई पूरी लाइमलाइट जो है वो छिन जाएगी ना। इस मोहतरमा यानी कि प्रियंका जग्गा को बजर भी दबाना है, सामने वाले को उंगली भी दिखानी है, सामने वाले को शटअप भी बोलना है, और सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करना है कि वो हाथ बांध करके खड़ा हो जाए, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आप ही बोलो, आप ही बोलो। ये बिल्कुल रूबीना की कट कॉपी पेस्ट मोड चल रहा था इसका जग्गा का। जैसे वहां पर रूबीना ने राहुल वैद्य को टच करा था, राहुल वैद्य ने बोला था कि यार टच मत कर, तो क्या बोली थी, ए घिस जाएगा क्या, घिस जाएगा क्या, इतनी करकशाना आवाज में उसने कहा था घिस जाएगा क्या, घिस जाएगा, मर जाएगा क्या। लेकिन इसी रूबीना को जब एजाज ने सिर्फ ताली दी थी ना, डोंट इन्वेड इन माय प्राइवेसी, और वहां उसका सस्ता वकील कूद पड़ा था एजाज के ऊपर और राहुल वैद्य के ऊपर भी, और यहां पर भी वही सीन चल रहा था। खुद ये मोहतरमा ब्लंडर करे, खुद उंगली दिखाएं, खुद ये कहें शटअप शटअप, और बाद में फेक फेमिनिज्म, पसूडो फेमिनिज्म, ये सब नेहा धूपिया यूनिवर्सिटी, चुबीना यूनिवर्सिटी से निकले नल्ले नल्लियां हैं जो कि क्या बोलते हैं दूसरों को, ओए इट्स हर चॉइस। उंगली दिखाने की ये प्रथा ना वो नेहा धूपिया ने, चुबीना ने शुरू करी और ये करने लग गई है क्या नाम इसका, प्रियंका जग्गा। अब जिस तरीके से यहाँ पर अपना पसूडो फेमिनिज्म कहिए, फेक फेमिनिज्म कहिए, ये जो दिखाया है प्रियंका जग्गा ने, उससे एक चीज और साबित हो गई कि क्यों मैं कलर्स की बहुओं के अगेंस्ट रहता हूं। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन जो एक मेंटेलिटी ये लोग समाज पर थोप देते हैं ना, इसका परिणाम हम रियल लाइफ में देखते हैं। कभी कोई लड़की किसी टैक्सी वाले को थप्पड़ मार जाती, तो कभी कोई लड़की जोमेटो वाले के ऊपर आरोप लगा देती है, तो कभी कोई लड़की किसी को फेक रेप केस में फंसा देती है। अपना लड़की होने का भर भर के फायदा ये लड़कियां उठा लेती हैं, और ऐसी लड़कियों के रोल मॉडल कौन होते हैं, चुबीना, नेहा धूपिया या फिर प्रियंका जग्गा। आप देखिएगा बहुत सारे कमेंट्स आएंगे यहाँ पर इस वीडियो के नीचे, वो कहेंगे कि जलता है, जग्गा महान है, ये है वो है। जब ऐसे लड़के जो इस वीडियो के नीचे जग्गा को जस्टिफाई कराएंगे ना, मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता उनके ऊपर किसी लड़की ने फेक केस लगा दिया ना, तो फिर आप देखिएगा कैसे वो चक्कर काटते हैं। अभी तो फेक फेमिनिस्ट जितने भी हैं सेलिब्रिटीज, उनको आप ब्लाइंडली जस्टिफाई कर लोगे, लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि लाइफ का सर्कल कंप्लीट होता है, खुदा न खास्ता आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो गया ना, तब आप रियलाइज करोगे कि आपने कितनी गलत चीजों को जस्टिफाई करा, सपोर्ट करा। मैं प्रियंका जग्गा का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन इस मेंटेलिटी का दुश्मन हूं कि आप तो सामने वाले को उंगली दिखा सकते हो, आप उसको शटअप
तब भी बोल सकते हो और आप भी वही कर रहे हो। अगर आपने वो चीज नहीं की होती तो आपका पूरा हक बनता, लेकिन अगर सामने वाला इंसान आप ही के तेवर में आप ही की कड़वी दवा आप ही के मुंह में डाल दे तो फिर आप सहन नहीं कर पाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। और ये प्रियंका, जिसके फैंस इसको फेयर खिलाड़ी बोलते हैं, अगर ये वाकई में फेयर पर्सन होती ना तो ग्रेसफुली स्वीकार कर लेती कि हाँ इसने भी बजर दबाया है और साजिद या गौतम अकेले नहीं थे, बजर तो इसने भी दबाया है। ये भी सबके मुद्दों में कूदती है और इसने तो कहा भी था ना इसको, अंकित को, तू कूद जाया कर, चौड़ में कूद जाया कर। और आपने देखा था ये प्रियंका कैसे माइंड गेम खेल रही थी। शिव ने टच नहीं किया था, ओए टच मत करना, टच मत करना, मतलब पर्पसली ऐसा नैरेटिव बिल्ड करवाना चाहती सो दैट वो टच कर ले, उसके बाद ये भयंकर रूप से अबला कार्ड खेलने और फिर बाहर इनके फैंस उसे जस्टिफाई करेंगे वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। अब ये जो चक्रव्यूह बुना था इसने प्रियंका चहार चौधरी ने, जिसमें वो शिव को फंसाना चाहती थी, उसने गलत इंसान को पकड़ लिया। क्योंकि बिग बॉस मराठी सीजन 2 में तो प्रियंका जग्गा से भी घनघोर लेवल की घटिया फेक फेमिनिस्ट थी। वहां पर वो आए दिन शिव ठाकरे, अगर उंगली भी टच हो जाती ना कि हाँ माझ्या अंगावर आतो ऐसे ऐसे करके, मतलब मेरे अंग पर आ रहा, टच कैसे कर लिया भाई, वहां की जो फेक फेमिनिस्ट थी ना उनसे डील करके आया है शिव ठाकरे। तो ये हिंदी की जो बहुएं हैं ये तो मतलब कहीं है ही नहीं, और शिव ठाकरे ने तबियत से उनके सारे चक्रव्यूह को भेद करके रख दिया। हालांकि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ सलमान खान की होस्टिंग से साजिद खान के मैटर में। साजिद खान तबियत से बैशिंग डिजर्व करता था, तबियत से लताड़ सुनना डिजर्व करता था, लेकिन सलमान खान ने वहां पर बड़े ही एकदम स्वीट अंदाज में साजिद बुरा न मानो, होली है, ओके कोई बात नहीं साजिद यार हमने तुम्हें देखा नहीं है इस तरीके से, साजिद यार ऐसे वैसे। लेकिन यही सलमान की टोन गौतम या एमसी स्टैन के टाइम पर या फिर गौरी के टाइम पर बदल जाती है। यहाँ पर एमसी स्टैन को फिर से मौका मिला था अपनी बातें रखने का, लेकिन वो इतना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा वो ऐसे कौन से रैपर्स होते हैं यार। और एमसी स्टैन की इस पर्सनैलिटी के बारे में इसने कहा भी था ना साजिद खान ने कि ये बंदा रैपर है, इसके लिरिक्स ज्यादा कंफ्यूज्ड है या ये ज्यादा कंफ्यूज्ड है। अब कंफ्यूज्ड है तो खैर एमसी स्टैन डेफिनेटली है, उसको अपनी बातें खुल करके रखनी चाहिए। अब इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि एमसी स्टैन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी है, उसको थोड़ा सा खुलना पड़ेगा और खुल करके अपने खुद के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि एमसी स्टैन जो वो शिव की शैडो में चल रहा है तो आई थिंक एमसी स्टैन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी थी बिग बॉस ने। बिग बॉस ने गौरी को भी अपॉर्चुनिटी दी थी, वो कोर्ट रूम टास्क में उसको जज बनाकर और एमसी स्टैन को वकील बनाकर। इन दोनों कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने शिव से दूर करके खुद की पर्सनैलिटी दिखाने का भर भर के मौका दिया था, लेकिन वो वहां पर हो गए फेल। लेकिन शिव ठाकरे को बिग बॉस ने जब भी कोई टास्क दी हो या जब भी कुछ बोलने का मौका दिया है तो शिव की थॉट प्रोसेस हमें दिखती है कि वो बहुत बढ़िया तरीके से लोगों की पर्सनैलिटी को डिकोड कर चुका है। और गौरी जो कि मास्टरमाइंड बनना चाहती है लेकिन वो मास्टरमाइंड है नहीं, क्योंकि वो गलत लोगों के ऊपर दाव लगा रही है। वो अगर शिव के ग्रुप के साथ रहे तो उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो गौतम एंड सौंदर्य के पास जा रही है तो गौतम की प्रायोरिटी होगी ये सौंदर्य और सौंदर्य की प्रायोरिटी होगा गौतम। तो यहाँ पर उसको गौरी को तो कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट वहां पर कुछ ना करके भी 1-2 वोट तो गौरी को मिल ही जाते ना। तो गौरी भी मतलब गलत ट्रैक पर जा रही है, या फिर ये हो सकता है कि निम्रत की वजह से उसको वहां इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही जैसा कि वो कह रही थी। हालांकि गौरी का कहना भी सही है कि भाई निम्रत आ गई तो हम बैकसीट पर जा चुके हैं, जबकि हकीकत शायद ऐसी है नहीं, क्योंकि शिव की प्रायोरिटी पहले भी साजिद एंड अब्दू ही थे और यहाँ पर भी शिव की प्रायोरिटी साजिद एंड अब्दू ही है और अब्दू को तो कैप्टन बना भी दिया है। हाँ ये जरूर आप कह सकते हैं कि कैप्टनसी टास्क में गौरी की तरफ से हमें ऐसे कोई एफर्ट्स देखने को नहीं मिले, हमें ऐसा दिखाया ही नहीं गया कि गौरी ने शिव को कन्विंस किया हो या फिर क्या गौरी के लिए गौतम ने कोई स्टैंड वगैरह लिया या फिर कोई डील वगैरह करने की कोशिश करी, ऐसा हमें दिखाई तो नहीं दिया। अब क्या पता लाइव फीड में ऐसा कुछ होता हो जहां पर शायद गौरी को लग रहा हो कि भाई शिव तो हमको पिक नहीं करेगा तो क्या गौतम आपको पिक कर लेगा। तो यहाँ पर गौरी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रही है। हालांकि जिस तरह से सलमान खान ने कहा कि गौरी अब बहुत लेजी हो चुकी हो, भाई ये चीज़ तो टोटली रॉन्ग है, गलत है। बिकॉज जहाँ तक हम देखते आए हैं गौरी वो जो सड़ा सा एंथम है ना उसके ऊपर भी काफ़ी एनर्जी के साथ डांस वगैरह करती रहती है। तो गौरी यहाँ पर लेजी तो बिल्कुल नहीं है। लेजी बफेलो से मुझे याद आया वो है अर्चना गौतम। एक दिन पहले वो बिग बॉस 14 की राखी को हूबहू कॉपी कर रही थी, बिग बॉस 14 की मास्टरपीस की चीप कॉपी बनना चाहती थी ये अर्चना, जो हूबहू राखी सावंत को कॉपी कर रही थी और राखी सावंत की तरह सूर्पणखा बनना चाह रही थी। कल के एपिसोड में उसका मेकअप कभी ऊपर हो रहा था, कभी कम हो रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था, कभी टचअप हो रहे थे। आज इस एपिसोड में टोटली ही मेकअप गायब कर दिया गया और अब देख लीजिए वो अर्चना जो इतनी
चीप कमेंट करती थी, इसने शिव के कैरेक्टर असैसिनेट करने की बात की थी, गौतम को भड़का रही थी। अब देखिए कर्मा का साइकिल, ये अर्चना जो कि गौतम को भड़का रही थी, गौतम का खुद का कैरेक्टर मतलब उसमें बर्बाद करके रख दिया सलमान खान ने। तो किसी और के लिए ये साजिशें बुन रही थी और जिस इंसान को ये भड़का रही थी वो इंसान ही गड्ढे में गिर गया। और जिस शिव को ये लोग गलत दिखाना चाहते थे उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो कैसे अर्चना की जो चीप बातें हैं, थर्ड क्लास मेंटेलिटी है, वो एक्सपोज करनी थी, लेकिन सलमान खान ने तो उस चीज़ को टोटली इग्नोर कर दिया। इनफैक्ट शायद मैं समझ रहा हूँ कि शायद बोला होगा उसने, शीतल ने, कि यार अभी तो हमने इसको राखी सावंत और तंबोली का मिक्स बनाया है, सुरभि राणा का भी मिक्स बनाते हैं, फिर जो एक्चुअल प्रियंका जग्गा थी ना उसका फ्लेवर डाल देंगे, और इसीलिए यहाँ पर अर्चना वापस से प्रियंका को पिक करती है सो दैट ये दोनों गटर के सुअर एक साथ आ जाएं और फिर घर में गंद मचाएं। तो शायद ये भी एक मेकर्स का प्लान हो सकता है, इसीलिए अर्चना ने वापस से प्रियंका को चुना। अर्चना भर भर के एक्टिंग कर रही थी कल के एपिसोड में, ये बात तो साबित हो चुकी है। और आज जिस तरह से वो मुंह छुपा रही थी, वो जो ये सोनाक्षी वगैरह आए थे टास्क कराने, अगर अर्चना को अपने चेहरे की इतनी ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि आज काफ़ी वो शर्मा रही थी, शर्मा भद्दी दिखूंगी, तो कल रात के एपिसोड में कौन सी आप मिस वर्ल्ड लग रही थी, कल तो और भद्दी लग रही थी। तो अर्चना भी एक्टिंग ही कर रही है, 50 रुपये नहीं, इसकी एक्टिंग के 5 रुपये काटो, क्योंकि इसकी उतनी ही औकात है। तो ये था मेरा रिव्यू बिग बॉस 16 के आज के एपिसोड, यानी शनिवार का वार उर्फ साम दाम दंड भेद स्पेशल। यहाँ दाम के रूप में 25 लाख की प्राइज मनी माइनस हो गई है, भेद के रूप में कुछ क्लिप्स दिखा दिए गए और समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है घर वालों को। अगर वो नहीं माने तो फिर उनकी किस्मत, उनकी गलती। दंड के रूप में कुछ खास दंडात्मक कार्रवाई तो यहाँ पर हमें होती दिखाई नहीं दी है। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है कि प्रियंका जग्गा का दोगलापन एक बार फिर से निकल आया। सलमान खान साजिद खान को हिपोक्रेट एंड डबल स्टैंडर्ड वाला बोल रहे थे, लेकिन खुद सलमान खान कितने डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। वो शम्मो के ग्लूटेन फ्री फूड को परमिशन देते हैं लेकिन वीगन फूड के लिए मना कर देते हैं। सलमान खान एक सीजन में हिंसा को जस्टिफाई करते हैं कि भाई कंप्लेंट नहीं करी तो ठीक है, कोई बात नहीं। वही सलमान खान किसी और कंटेस्टेंट को निकाल के बाहर कर देते हैं। एक सीजन में सलमान खान खुद एक डॉक्टर को जलील करता है और ह्यूमिलिएट करता है। वही सलमान खान इस सीजन में बोल रहा था कि डॉक्टर या फिर दूसरे पेशे की इज्जत करा करो। यही नहीं, वो सलमान खान जो कि गौरी के लिए कह रहा था कि भाई तुम्हारा व्यवहार बहुत ज्यादा घटिया था, सभ्य समाज में रहने लायक नहीं था, वही सलमान खान साजिद खान के सारे मिडिल फिंगर दिखाने वाली हरकतों को, गाली गलौच या फिर मरने मारने की धमकियों को सिरे से इग्नोर कर देता है। तो सलमान खान जो कि साजिद खान को बोल रहे थे कि यार साजिद खान तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड हैं, हिपोक्रेट लग रहे हो, भाई सलमान खान आप भी तो वही लग रहे थे ना। है अब आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में? और जिस तरह से अबदू गुस्सा दिखा रहा है और सुंबुल नाम का कचरा भी खेलने के लिए तैयार हो रहा है, इन बातों के बारे में क्या है आपके रिएक्शंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।